का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में, अब मंदाकिनी जो होता है, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया में शुरुआत का गैस पुंज बनता है। ये शुरुआत का गैस पुंज होता है मंदाकिनी एक तरह का, और इसी मंदाकिनी को गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दूध मेखला कहते हैं, या इसी को आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। मिल्की वे हमारी पृथ्वी की एक अलग है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला होता है, सर्पीला आकार का। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी जो है ये ड्वार्फ मंदाकिनी है। इसे ड्वार्फ मंदाकिनी के नाम से जाने जाता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारा के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम सौरमंडल की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल पे इसका जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य होता है। सूर्य में जो निहित है, सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही होता है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल जो निकलने वाली होती है ये होता है प्लेनेमस, जो एक तरह से विशेष तरह से काम करती है। और प्लेनेट सौरमंडल के सबसे बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। ये सूर्य जो हैं जो हमें रोज ऊर्जा देती है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर भी कुछ भी संभव नहीं है। अगर सूर्य न हो तो न पौधा जिंदा रह पाएंगे न कोई जीव। अगर पौधा न जीवित रह पाएंगे तो हम सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ये हमारे सूर्य के वजह से ही हो पा रही है।
जितने भी जीव हैं सभी जीव को किसी को कार्बन चाहिए तो किसी को ऑक्सीजन चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। में जिसे कार्बन चाहिए उसे भी तो कार्बन हम लोग छोड़ते हैं, जैसे पौधे को कार्बन चाहिए और हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। एक दूसरे के क्रमबद्ध हैं। और जो ऊर्जा पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए तो सूर्य की प्रकाश की डायरेक्ट ज़रूरत है। अगर हम लोगों को अगर 6 महीना या साल भर अगर सूर्य की प्रकाश नहीं भी मिले तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन पौधों को अगर नहीं मिले तो वो पतझड़ के फॉर्म में आ जाते हैं। सूर्य जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सूर्य के विवरणों को आप किस अनुभव से देखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, सूर्य यानी सन सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला का केंद्र है। यहाँ से लगभग जो है ये केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। दूध मेखला की केंद्र से यह दूध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ अर्थात 250 मिलियन वर्ष हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर्स कहते हैं। ब्रह्मांड अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन को ये पूरा कर लेता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्राउड कहलाता है। ये सूर्य का जो केंद्रीय भाग है इसी को क्राउड कहते हैं। सूर्य का जो काम करता है ये क्राउड के फॉर्म में आता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये क्राउड होता है। सूर्य का जो भाग है इसी को क्राउड बोलते हैं। ये सूर्य का भाग है। सूर्य एक गैसीय गोला है और इसका ताप जो है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 1.5 इंटू 10 टू दी पावर होता है। इसका सेंटीग्रेड में यानी कि 1.10 पर पावर 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सूर्य का। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 होता है। 6 डिग्री सेल्सियस में सूर्य का जो तापमान होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हंस बैथ ने बताया कि 10 टू दी पावर 7 सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन नाभिकीय मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है
अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत हैं। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की जो दीप्तमान सतह है जहाँ से प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है, इस एरिया को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। इसके जो साइड में ये किनारा है ये प्रकाशमान नहीं होता है। ये जो भाग है बीच का जो कुछ सतह होता है सिर्फ वही होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णक के नाम से जाने जाते हैं जिसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह क्रोमोस्फीयर जो होता है ये लाल रंग का, ये क्रोमोस्फीयर लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है उस समय जो सूर्य का भाग हमें दिखाई पड़ता है उसे हम कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट कोरोना एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसीलिए सूर्य के ग्रहण को नग्न आँख से देखने की सलाह नहीं दी जाती है। एक्सरे हमारे लिए कई कारणों से फायदा कारक भी है और कई कारणों से हानिकारक भी हैं। इस कोरोना को सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट जो है, सूर्य किरीट से ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है जो हमें कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। सूर्य के चारों ओर एक रिंग सा निर्माण के तरह हमें दिखाई पड़ता है। इससे एक्सरे की उत्पत्ति होती है यानी उत्सर्जित करता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में ये सारी प्रोसेस होती है। ये सन है, सन की जो एज है, उम्र, ये 5 बिलियन वर्ष हैं। ये सूर्य 5 बिलियन वर्ष और जीवित रहेंगे। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है भविष्य में वह 10⁻11 वर्ष तक है। ये 10⁻11 वर्ष तक हमें ऊर्जा देते रहेंगे। भविष्य में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सूर्य है और यहाँ पर ये अर्थ है। इसको यहाँ से यहाँ इस प्रकाश को डिस्टेंस तय करने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य के जो धब्बे होते हैं, सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों का खोल यानी धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 सेंटीग्रेड की कमी होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों में पूरा होता है। पहले 11 वर्ष तक ये धब्बा बढ़ता है और फिर 11 वर्ष तक ये धब्बा क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। इसी तरह से 22 वर्ष में एक चक्रण पूरा कर लेता है। जब
सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावट मैग्नेट स्टॉर्म्स उत्पन्न होता है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। यही एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जोर से झंझावट उत्पन्न हो जाते हैं। जिस तरह से वर्षा के समय में ये काफ़ी होता है और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ हमें सुनाई पड़ता है। ये इसी वजह से होता है जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावट उत्पन्न होती है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न चालित मशीन में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। सूर्य का जो व्यास होता है वो 13 लाख होता है। 13,92,000 किलोमीटर होता है। ये सारा चीज़ इसमें जो सूर्य की प्रोसेस है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना बड़ा है। यानी जो अर्थ का व्यास है उस अर्थ के व्यास से सूर्य का व्यास जो है 110 गुना बड़ा है। ये इसमें इस तरह से हमें ध्यान में रखते हुए सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जितना हमारा पृथ्वी है इस पृथ्वी से हमारा सूर्य जो है 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग जो है ये मिलता है। यानी कि सूर्य से जितना प्रकाश उत्पन्न होता है उसको 2 अरब भाग में डिवाइड कर दें तो उसका जो 1 भाग होगा वो पृथ्वी को मिलेगा। हमारे ब्रह्मांड जो है इस ब्रह्मांड में प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड तथा विभिन्न ऑर्बिट के फॉर्म में होता था। ऊंचाई जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे, इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत थ्योरी कहा गया है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाइडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी में ये दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर हैं तथा इसकी परिक्रमा करते हैं ग्रह सब। अतः सूर्य विश्व का या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्र की सिद्धांत कहा गया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहानेस केपलर ने 1571 से 1630 ने ये ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई और सूर्य के इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। सूर्य के एक मंदाकिनी पर स्थित पाया गया जो आप सेंटर से दूर आप देख पा रहे हैं। ये दूर है, इसका जो है किया गया। और इसी तरह से जो है मंदाकिनी दूध मेखला जो स्पष्ट हुआ तो सभी का भ्रांतियां क्लियर हो गया।
सूर्य को मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। वीडियो लंबा हो जाने के कारण मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम विभिन्न ग्रहों पर सोलर सिस्टम के ग्रहों का पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।